आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत अच्छा मार्गदर्शन लीला कथा से होने वाला है। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल लेकर आते हैं और घर में उन्हें स्थापित करने के पश्चात उनकी सेवा करना प्रारंभ करते हैं, तो शुरू में हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, काफी सारे भक्तों के साथ ऐसा होता है कि जैसे वो लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, विराजित करते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ सेवा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ठाकुर जी की सेवा के प्रति जो उत्साह था, जो भक्ति भाव था, जो प्रेम था, वो हल्का होने लगता है। धीरे धीरे उनका जो है वो जोश कम होने लगता है। उनका पूजा में मन नहीं लगता। कभी उन्हें लगता है जैसे कि पूजा पाठ करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से उनके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उन्हें कोई अनुभूति नहीं हो रही है, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। काफी सारे सवाल उनके मन में आने लगते हैं। और जिस तरह से वो सुबह सुबह उठकर पहले ठाकुर जी को स्नान कराते थे, पूजा करते थे, अब उनका क्या होता है कि सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता। तो आज की लीला कथा से यही मार्गदर्शन होने वाला है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर अचानक से इतना बदलाव क्यों आ जाता है कि जो भक्त ठाकुर जी को लेकर आते हैं, विराजित करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करना शुरू करते हैं, हर नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उनका वही उत्साह जो है कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में उनका मन लगना बंद हो जाता है। आज की है लीला कथा हमारे साथ जालंधर से पूजा जी ने शेयर की है। पूजा जी कहती है कि उनके आस पड़ोस में सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सभी के घरों में ठाकुर जी की अपार कृपा है, सभी के घर में ठाकुर जी का आशीर्वाद है। पूजा जी ने भी अपने घर में छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को विराजित किया और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। पूजा जी कहती है, जब वो लड्डू गोपाल को लेकर आई, उन्होंने ठाकुर जी को घर में स्थापित किया, तो उनके अंदर एक नई उमंग थी, एक नया उत्साह था। जिस दिन वो ठाकुर जी को लेकर आई, उस दिन तो उन्हें पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही उन्होंने बाल गोपाल को घर में विराजित कर दिया और कई दिनों तक पूरे उत्साह के साथ सुबह को उठकर ठाकुर जी की सेवा करती थी। उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, ठाकुर जी के साथ बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनका जो है ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव बढ़ने लगा। उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया और नियमों के पालन के अनुसार उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना भी शुरू कर दिया। पूजा जी कहती है कि जब तक लड्डू गोपाल उनके घर नहीं आए थे, तब तक वो डेली रूटीन में पूजा पाठ नहीं करती थी। मतलब कि कोई तीज त्योहार हो गया तो वह पूजा पाठ करती थी, वरना जैसे कि रूटीन से सुबह उठना, स्नान करना, जोत लगाना, पूजा आरती करना, ये सब पूजा जी नहीं करती थी। जैसे ही लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया, उसके पश्चात से उनका जीवन ही बदल गया। सुबह को उठना, स्नान करना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात पूजा आरती करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, मतलब कि उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। पूरे 6 महीने तक पूजा जी लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा भाव से प्रेम के साथ पूजा करती रही, उनकी सेवा करती रही। लेकिन फिर अचानक से ऐसा बदलाव हुआ। पूजा जी कहती है कि अब उन्हें सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करने में आलस्य आने लगा। अब वो चाहकर भी उठ नहीं पाती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि थोड़ी देर और विश्राम कर लूं। मतलब जो उत्साह उनके अंदर था, जो ठाकुर जी की सेवा को लेकर उनके मन में श्रद्धा भाव और प्रेम था, अब वो शिथिल होने लगा था, हल्का पड़ने लगा था।
काफी सारे नेगेटिव विचार उनके मन में आने लगे थे। जिस प्रकार से जैसे कि वो सोचती थी कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी हमारे जीवन के संकट दूर नहीं हुए, और हम पहले पूजा पाठ नहीं करते थे तब भी हमारे जीवन में बहुत अधिक संकट थे, तब भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। ठाकुर जी की सेवा को लेकर उनके मन में जो है काफी सारे सवाल उठते रहते थे। वहीं दूसरी ओर उनका मन विचलित रहता था, पूजा में मन नहीं लगता था। जैसे शुरू में मन लगता था, अब उस प्रकार से पूजा जी कहती है उनका मन नहीं लगता था। अब वो ज्यादा लेट उठती थी, उठने के पश्चात वो नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा तो करती थी, लेकिन उस वाले उत्साह से नहीं करती थी जब लड्डू गोपाल को लाकर उन्होंने घर में विराजित किया था और उनकी सेवा करना शुरू किया था। अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव देखकर मन ही मन वो परेशान भी थी, विचलित भी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें हो क्या गया है। जो लड्डू गोपाल की सेवा किए बगैर एक मिनट नहीं रहती थी, जिन्हें ठाकुर जी के पास आना, उनसे बातें करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना इतना अच्छा लगता था, अचानक से उनमें ऐसा बदलाव क्यों आ गया कि अब मंदिर की तरफ उनका जाने का मन ही नहीं करता। क्या ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है? क्या सेवा में उनसे कोई भूल हो गई है? क्या लड्डू गोपाल पूजा जी से सेवा लेना नहीं चाहते? काफी सारे नकारात्मक विचार जो है पूजा जी के मन में चल रहे थे, और इन सब बातों को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। पूजा जी कहती है कि वो ठाकुर जी से कहने लगी कि हे लड्डू गोपाल, कहते हैं कि आप अपने भक्तों को स्वयं चुनते हो, जिसे आपको सेवा लेनी होती है उनका चुनाव तुम स्वयं करते हो, और यह सौभाग्य होता है हर भक्त का कि उन्हें आपकी सेवा मिलती है, क्योंकि आपकी इच्छा के बगैर किसी भी भक्त को आपकी सेवा नहीं मिल सकती। मुझे आपने सेवा दी और उसके पश्चात फिर मेरे मन में इस तरह के भाव क्यों प्रकट होते हैं? मेरा पूजा में मन क्यों नहीं लगता, और किस कारण से आप मुझे कभी कोई दर्शन नहीं देते, आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो? क्या मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई, या फिर मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं? काफी सारे सवालों के जवाब जो है ठाकुर जी से पूजा जी मांग रही थी, और उन्हीं के पास बैठकर रो रही थी। कहते हैं जब हम ठाकुर जी के सामने अपने मन की बातें करते हैं, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने लल्ला को अपने दिल की बात बताते हैं, तो दोस्तों वो अवश्य ही सुनते हैं। पूजा जी जिस दिन लड्डू गोपाल के सामने बैठकर अपने मन की बातें कर रही थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी और कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आखिर मेरे साथ इस प्रकार से क्यों हो रहा है? क्यों मेरे अंदर इतनी नेगेटिव बातें जो है, इतनी नेगेटिव विचार मेरे मन में आ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण से मेरा पूजा में मन नहीं लगता? उसके 2 दिन बाद पूजा जी कहती है उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो उठकर ठाकुर जी को स्नान भी नहीं करा पा रही थी। उस दिन उन्होंने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया, सिर्फ लड्डू गोपाल के सामने दूध का भोग रख दिया। अब उन्हें और अधिक चिंता हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ठाकुर जी मुझसे जो है सेवा लेना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं कर रहे, मुझसे स्नान की सेवा भी नहीं ले रहे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि मैं अपने बिस्तर से उठकर उनकी सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। इस कारण से पूजा जी कहती है उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने बहन को अपने पास बुलाया। पूजा जी की बहन काफी धार्मिक प्रवृत्ति की है और वो पूजा जी से बड़ी है। अपने घर में वो युगल सरकार और ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती है। पूजा जी कहती है कि मेरे बुलाने पर मेरी जो बहन है वो अपने छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को लेकर मेरे पास आई थी, क्योंकि वो अपने बाल गोपाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। वो जहाँ भी जाती है लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती है, और जो घर में युगल सरकार विराजित है उनकी सेवा उनकी सासू माँ कर लेती है, क्योंकि युगल सरकार की सेवा में ज्यादा नियम नहीं होते। दोस्तों, युगल सरकार को रोज रोज जो है स्नान नहीं कराना पड़ता, लेकिन लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराना पड़ता है, रोज भोग लगाना पड़ता है, रोज वस्त्र चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन युगल सरकार
को रोज स्नान नहीं कराया जाता, रोज उनके वस्त्र जो है नहीं चेंज किए जाते, इसलिए युगल सरकार की सेवा पूजा जी कहती है उनकी सासू माँ आसानी से कर लेती थी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन वो बुजुर्ग हो चुकी है, लड्डू गोपाल की सेवा उनसे अभी नहीं हो पाएगी, उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, काफ़ी सारा काम हो जाता है, काफ़ी सारी जिम्मेदारी हो जाती है, वो नहीं निभा पाएगी। इसलिए उनकी बहन हमेशा बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थी, जहाँ भी वो जाती थी ठाकुर जी की सेवा वहीं पर वो निरंतर करती थी। अब पूजा जी कहती है कि मेरी बहन ने अपने लड्डू गोपाल को लाकर मेरे मंदिर में विराजित कर लिया और कुछ समय के लिए मेरे पास वहीं पर ठहर गई। पूजा जी कहती है कि अगले दिन जब सुबह के समय उनकी बहन ठाकुर जी को स्नान करा रही थी, तभी अचानक से उनकी नज़र मंदिर में रखे माचिस के पैकेट पर गई। उसके पश्चात उन्होंने मंदिर में नीचे देखा कि चारों तरफ जो है माचिस की जली हुई तीलियां पड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले वहां से माचिस को हटाया, उन सारी जली हुई तिल्लियों को वहां से साफ किया और उसके पश्चात ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद, पूजा आरती करने के बाद, भोग लगाने के पश्चात उन्होंने जो माचिस दिया जलाने के लिए मंदिर में रखी थी उसे वहां से उठाकर एक डब्बे में बंद करके दूसरी जगह रख दिया और उसके पश्चात उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनकी जो पूजा जी है उनकी सारी शंका दूर हो गई। पूजा जी कहती है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि पूजा घर में कभी भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपने पूजा घर में माचिस रखते हैं तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है, हमारे मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। अगर हम दिया जलाने के बाद माचिस की जली हुई तिलियां वहीं पर इधर उधर फेंक देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उन तिलियों की ओर आकर्षित होती है और वो वहीं पर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण से हम जो पूजा पाठ जब तप करते हैं हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो है हमारा जब तप, हमारी पूजा पाठ, हमारे द्वारा किया गया सारा पुण्य कर्म जो है वो हमसे छीन लेती है। हमारा सारा जो है तप, हमारा जो तपोबल है, हमारी जो पूजा पाठ है वो सब नेगेटिव एनर्जी के कारण विफल हो जाती है, हमारे आराध्य तक नहीं पहुंच पाती, हमारे इष्ट तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारे आराध्य प्रसन्न नहीं होते, हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और हमारे मंदिर में भी नकारात्मकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हमारा पूजा में बैठते ही मन विचलित होने लगता है, घबराहट होने लगती है, पूजा में मन नहीं लगता, तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे हमारे आराध्य हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है और इस कारण से धीरे धीरे मन में काफ़ी सारे नेगेटिव विचार उत्पन्न होने लगते हैं, हमारा पूजा से मन हटने लगता है और हम जैसे कि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने की वजह निराशा चारों ओर से हमें घेर लेती है, हमारे घर में भी दरिद्रता आने लगती है, आर्थिक स्थिति पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि दोस्तों माचिस जो होती है वो जलाने का कार्य करती है। हमें दीपक जलाने के तुरंत पश्चात से ही माचिस को एक डब्बे में बंद करके दूसरे स्थान पर रख देना चाहिए, मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ जिस तीली से हम दिया जलाते हैं उसे भी मंदिर में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे एक तरफ किसी पात्र में रख लेना चाहिए और फिर उसे डस्टबिन में जाकर डाल देना चाहिए। घर के किसी भी स्थान पर या मंदिर में बिल्कुल भी जली हुई तीलियां नहीं फेंकना चाहिए और माचिस को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे जितनी भी आप पूजा पाठ करते हो उसका फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का हमेशा वास रहेगा। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी तप कर लीजिए, कितने भी जाप कर लीजिए, लेकिन आपको उनका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती रहेगी, मन को विचलित करती रहेगी, मन को अशांत करती रहेगी, जिसके कारण से धीरे धीरे आपका पूजा में मन लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा जी कहती है जब उनकी बहन ने ये सब बातें उन्हें अच्छे से समझाई तो उन्हें समझ आ गया कि आखिर क्यों आजकल उनके साथ इस प्रकार से
घटनाएं हो रही है कि उनका पूजा में मन नहीं लगता, उन्हें पूजा करते समय आलस्य आता है, उन्हें पूजा करने का मन नहीं करता। क्यों उन्हें अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है? इतने दिन से वो ठाकुर जी की सेवा कर रही है, लेकिन न ठाकुर जी की अनुभूति होती है, न ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, न ठाकुर जी उन्हें कोई संकेत देते हैं। अब सारी बात पता चलने के बाद पूजा जी कहती है अब उन्होंने अपनी इस भूल में सुधार किया। उन्होंने उसी दिन से निर्णय किया कि आज के बाद वह इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि उनके पूजा घर में कहीं पर भी माचिस न रखी हो। साथ ही साथ उनकी माचिस की तिल्लियों पर भी जो उन्होंने लापरवाही बरती थी, जोत लगाने के बाद वो तिल्लियां वही मंदिर में फेंक देती थी, अब उन्होंने उस भूल में भी सुधार किया। दोस्तों, जैसे हम पूजा पाठ करते समय धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो दिए में बाती होती है वो पूरी नहीं जल पाती, वो बाती थोड़ी सी बच जाती है। धूप जो होती है वो भी लास्ट में थोड़ी सी बच जाती है। तो उन्हें भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है, धूप को भी और उन बाती को भी एक पात्र में एकत्रित कर लेना है और उन सब को एक साथ जो है छत पर रखकर जला देना है और जो उनसे राख बनती है उस राख को आपको पौधों में विसर्जित कर देना है। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे मंदिर में जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और उसके पश्चात जो हमारे मंदिर में देवीय शक्ति है, हमारे आराध्य की शक्ति है, वो भी हर समय उपस्थित रहती है। हमारे मंदिर में एक अलौकिक सुगंध महसूस होती है हमें, वो हमारे आराध्य की होती है। पूजा जी कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने इस नियम का बहुत अच्छे से पालन किया, जिसके कारण से कुछ ही समय में उनकी पूजा फलने लगी, उन्हें अपनी पूजा का फल प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे उन्हें ठाकुर जी की अनुभूति होने लगी, उन्हें ठाकुर जी के संकेत मिलने लगे, उन्हें लड्डू गोपाल के जो दर्शन की अभिलाषा मन में थी उसे भी उन्होंने पूर्ण किया। वह कहती है कि वह सोते समय हमेशा ठाकुर जी के कान में बोलकर सोती थी कि हे मेरे माधव, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं आपके दरस की प्यासी हूँ, मुझे अपने दर्शन दीजिए, आज तो मुझे सौपन में अपने दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके अपने आराध्य अपने लड्डू गोपाल की छवि को अपनी आंखों में बसाकर सो जाती थी। इसके पश्चात वो कुछ नहीं सोचती थी, बस ठाकुर जी को ही ध्यान में रखती थी और सोते समय वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करती थी। ऐसा करने से पूजा जी कहती है उन्हें 11-12 दिन के अंदर ही लड्डू गोपाल के दिव्य दर्शन हुए। एक बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल ने उन्हें दर्शन दिए। तो ये सब ठाकुर जी की लीलाएं ही होती है अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए। जब उनके भक्त कमजोर पड़ने लगते हैं, उनके विश्वास में कमी आने लगती है, तो वो सोचने लगते हैं जैसे कि ठाकुर जी जो है वो अपने भक्त की नहीं सुनते, जबकि ऐसा नहीं है। ठाकुर जी हर पल अपने भक्तों की सुनते हैं, हर वक्त अपने भक्तों को देखते हैं और जब जब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। भले ही वो किसी व्यक्ति को माध्यम बनाए या फिर कोई ऐसी लीला रच दे जिसके कारण से भक्तों का मार्गदर्शन हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम भक्ति पर आगे बढ़ने लगते हैं तो भक्ति में रुकावटें आती है, नकारात्मक शक्तियां हमें पूजा पाठ करने से रोकती है। क्योंकि अगर हम जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ये हमारा जो है बुरा नहीं कर पाती, हमारा अनहित नहीं कर पाती। इस कारण से जब हम ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं सच्चे मन से और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो ये हमें रोकती है, हमारा मन विचलित करती है, हमें हमारे पथ से भटकाती है। ऐसे में आपको ठाकुर जी पर विश्वास डगमगाने नहीं देना है, बल्कि अपने मन को मजबूत करके अपने उसी विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा को करते जाना है। अपने मन में ठान लेना है कि यह आपकी एक परीक्षा की घड़ी है और आपको इस परीक्षा में पास होना है। फिर देखना आपको जो है ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए, पूजा जी के कारण बहुत अच्छा
मार्गदर्शन हुआ है। अगर आप भी यही गलती करते हो, आप अपने पूजा घर में इसी प्रकार से जोत जलाकर उन तिलियों को, जली हुई तिलियों को इधर उधर ऐसे ही फेंकते हो, या फिर आप अपने पूजा घर में माचिस रखते हो, तो आज से ही अपने पूजा में यह नियम अपना लीजिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। आपको अपने पूजा घर से माचिस हटाकर एक डब्बे में बंद करके अलग स्थान पर रखनी है। जब आप जोत जलाओ उस समय वो माचिस लेकर आओ और जोत जगाने के बाद तुरंत से वापस जहां पर आप रखते हो दूसरे स्थान पर रख दीजिए। इस प्रकार से आपके मंदिर में हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने के कारण हमारे आराध्य है वो हमारे मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमारी पूजा पाठ जप तप उन्हें स्वीकार करेंगे और हमें उनका फल भी प्रदान करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनका विश्वास कभी कभी डगमगाने लगता है। तो उन सब तक यह वीडियो पहुंचेगा तो उनका ठाकुर जी के प्रति विश्वास और भी अटूट होगा, और अगर वो छोटी सी ये गलती करते हैं तो इसमें सुधार करके वो भी अपने मन को शांत करके पूजा पाठ में लगाकर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही करूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े नियमों का पालन करना, लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनसे जुड़े सवालों का जो भी आपको जवाब चाहिए वो सब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा से इसी तरह से सबका मार्गदर्शन होता रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के